हाय गाइस, क्या हाल है आपके। और मैं विक्की सिंह और एसवीपी इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। ये वीडियो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए है, पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए है, डिसेबल्ड कैंडिडेट्स के लिए है, विकलांगजनों के लिए, दिव्यांगजनों के लिए ये वीडियो है। जो लोग पीडब्ल्यूडी कोटा के तहत जेई मेंस या नीट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, ये वीडियो उनके लिए है। तो ये मैं बहुत बार अपनी वीडियोस में, क्योंकि जो ये वीडियोस देख रहे हैं वो ऑलरेडी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं और 2025 के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए है। ये वीडियो मैं पहले ही ऑलरेडी पोस्ट कर चुका हूँ। दोबारा से एक वीडियो, मतलब थोड़े से और इम्पॉर्टेंट अपडेट्स के साथ ये वीडियो डाल रहा हूँ कि जैसा कि मैंने आपको बोला था कि जब आप पीडब्ल्यूडी वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं, मतलब क्यों जाते हैं एक बार मैं बता देता हूँ, क्या पता कुछ नए लोग इस वीडियो को देखें। तो जब आप फॉर्म भरते हैं नीट का या जेई का और वहाँ पर आप एज ए पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट जाते हैं, तो आपको जब अपनी डिसेबिलिटी का एक बार रीटेस्ट कराना पड़ता है काउंसलिंग से पहले, एडमिशन से पहले। कुछ बार ऐसा होता है कि एडमिशन के बाद भी आपका टेस्ट होता है। तो वो टेस्ट क्यों होता है? क्योंकि कई लोग अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट गलत तरीके से बनवा लेते हैं, या कुछ लोगों की डिसेबिलिटी जो होती है वो क्योर हो जाती है, कम हो जाती है, लेकिन उनका परसेंटेज जो है वो सर्टिफिकेट पर अधिक रहता है। सो वो परसेंटेज एक्चुअल पता करने के लिए और जो ऑथेंटिसिटी है सर्टिफिकेट की और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की, उसको चेक करने के लिए ही एक वेरिफिकेशन प्रोसेस रखा जाता है काउंसलिंग से पहले या एडमिशन से पहले, या एडमिशन के बाद भी हो सकता है। सो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज़ वो लोग जिनकी परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी कम है, उनके लिए तो ये वैसे भी थोड़ा सा मुश्किल टास्क हो ही जाता है। और कुछ लोग वो हैं जिनकी एक्चुअल डिसेबिलिटी है, लेकिन वो एक्चुअल चाहिए होती है 40 और उनकी 40 के पास होती है, 45 होती है, 42 होती है, 44 होती है, 46 होती है, 50 के आसपास होती है। तो उनकी परसेंटेज घटने के चांसेस काफ़ी रहते हैं। सो वो थोड़े सा डेंजर जोन में आ जाते हैं। लेकिन कई बार 60%, 70% वालों की परसेंटेज भी घटा दी जाती है। सो जिस तरह से आप नीट का प्रिपरेशन करते हैं, जिस तरह से आप जेई का प्रिपरेशन करते हैं, इसी तरीके से आपको अपने ये वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है, अपनी डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग इसकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, इसकी प्रिपरेशन भी होना ज़रूरी है। क्योंकि जितना ज़्यादा आप प्रिपेयर होकर वेरिफिकेशन में जाएंगे, द चांसेस ऑफ गेटिंग पास, मतलब आप पास होने के जो चांसेस हैं आपके, वो ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है। सो इसी वजह से मैंने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है जो है पीडब्ल्यूडी प्रिपरेशन प्रोग्राम फॉर नीट एंड जेई 2025, 2025 नीट के लिए और जेई मेंस के लिए। जो उनका वेरिफिकेशन होगा बिफोर काउंसलिंग, या जेई में तो आफ्टर काउंसलिंग भी हो जाता है, या ड्यूरिंग एडमिशन्स या एडमिशन्स के बाद भी हो जाता है। सो उस प्रोसेस में आप फेल ना हो, आपके ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस रहें कि आप पास हो जाएं इस वेरिफिकेशन प्रोसेस में, और बहुत स्मूथली आप अपने एडमिशन प्रोसेस में जाएं और अपना पीडब्ल्यूडी कोटा अवेल करें और आराम से अपनी एमबीबीएस या अपनी बीटेक जर्नी जो है वो आप आगे कैरी करें। सो इसी के साथ मैंने इस प्रोग्राम का जो फर्स्ट क्लास थी वो पिछले संडे को हो गई थी, मतलब वो क्लास जो है वो स्टार्ट हो गई है। पिछली क्लास संडे को थी और इस बार की क्लास भी संडे को ही होगी। सो उस क्लास में ज्वाइन करने के लिए आपको हमसे एज ए मेंबर जुड़ना होगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और सब्सक्राइब बटन के बगल में ज्वाइन बटन होता है, उसको क्लिक करके आप एज ए मेंबर जुड़ सकते हैं हमसे। और वहाँ पे मेंबरशिप के टाइप हैं कि किस टाइप में आपको कौन कौन से बेनिफिट्स मिलते हैं। सो जो पीडब्ल्यूडी प्रोग्राम का जो बेनिफिट है आपको गोल्ड मेंबरशिप में मिलेगा। सो बहुत ही कम प्राइस है, मतलब मुझे लगता है कि एक पिज़्ज़ा ज़्यादा महंगा आ जाता है उससे, आपका रिचार्ज ज़्यादा महंगा होता है, लेकिन करियर के हिसाब से ये प्रोग्राम आपके लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि एक तो आप अपने जैसे और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट से जुड़ेंगे, अपने सेम डिसेबिलिटी टाइप के लोगों से जुड़ेंगे, तो आपको किस सेंटर मूव करना है, ऑल इंडिया के किस सेंटर पे आपको जाना है। जैसे नीट के लिए 16 सेंटर्स है ऑल ओवर इंडिया, वहाँ पर आपको मूव करना होगा। जेई के लिए भी आप अपना सेंटर चूज़ कर सकते हो, स्लॉट बुकिंग होती है उसके अंदर आप चूज़ कर सकते हो। तो आप मतलब आपके साथ कुछ और भी लोग होंगे, तो आप अकेले नहीं होंगे। और सेंटर्स पर जाकर मिलने से ज़्यादा अच्छा है कि आप पहले से प्रिपेयर होकर जाएंगे। किस तरह से चेकिंग होती है सेंटर्स पर, क्या क्या प्रिकॉशन आपको लेने चाहिए, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके तैयार होने चाहिए, किस तरह से आपको बिहेव करना है, किस तरह से टेस्ट को पास आउट करना है,
कैसे आप कम से कम डिप्रेशन में, कम से कम टेंशन लेते हुए इस टेस्ट को पास करेंगे। बिकॉज कम मार्क्स होने के बावजूद भी आपको एक सीट मिल जाती है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को, या कम मार्क्स पर आपको एक अच्छा इंस्टीट्यूट मिल जाता है, अच्छा कॉलेज मिल जाता है फॉर योर MBBS एंड IIT और NIT जर्नी, या सॉरी IIIT जर्नी या IIT जर्नी के लिए। तो लेकिन वो PWD कोटा जो है अवेल करना बहुत ज़रूरी है। वेरिफिकेशन में 50% से ज़्यादा बच्चे हर बार फेल हो जाते हैं। इस बार ये रेशियो थोड़ा डाउन रहा बिकॉज इंटरनेट पर PWD वेरिफिकेशन को लेके जो अवेयरनेस नहीं थी, मतलब शायद ये नॉलेज देने वाला तो ज़रूर कोई ना कोई अवेलेबल रहा होगा कि PWD का वेरिफिकेशन होता है, सर्टिफिकेट बनता है, देन एडमिशन होता है, लेकिन वो प्रोसेस कैसे होता है, डिसेबिलिटी टू डिसेबिलिटी, अलग अलग डिसेबिलिटीज़ के लिए वो चेकिंग प्रोसेस क्या है, वो क्राइटेरिया क्या है, इम्पॉर्टेंट थिंग्स क्या है, चेकिंग होती कैसे एग्जैक्टली, ठीक है। जो डिसेबिलिटी परसेंटेज है वो बनता कैसे है, लोकोमोटर के केस में, लो विजन के केस में, हियरिंग एड के केस में, मेंटल डिसेबिलिटी के केस में, और जो भी डिसेबिलिटीज़ कवर होती हैं, ठीक है, तो किस तरीके से होता है। तो वो सारा नॉलेज जो है वो आपको SVP इंस्टीट्यूट के इस चैनल पर मिल जाएगा और बहुत डिटेल मिल जाएगा, ठीक है। और SVP इंस्टीट्यूट का ज़्यादा तो नहीं मैं बोलूँगा कि रिवोल्यूशन आ गया, ऐसा तो नहीं बोलूँगा, लेकिन इतना ज़रूर बोलूँगा कि इस बार जो PWD बच्चों का जो सिलेक्शन हुआ है उसके अंदर बड़ा रोल SVP इंस्टीट्यूट का रहा है। बिकॉज हमने PWD वेरिफिकेशन से लेके काउंसलिंग, उसके बाद आफ्टर मतलब एडमिशन के बाद के भी अगर टेस्ट हुए हैं तो वो भी बच्चों को बेस्ट टू बेस्ट गाइडेंस दी है, ठीक है, और जिसकी वजह से बच्चे सक्सीड कर गए, ठीक है। 2 साल से जो बच्चे फेल हो रहे थे वेरिफिकेशंस में, 3 साल से फेल हो रहे थे, वो पास हुए। जो इस साल फेल हुए वो भी फिर एंड में जाके पास हुए। मतलब PWD बच्चा जो क्वालिफिकेशन मार्क्स पे था, वेरिफिकेशन में पास हुआ या फेल हुआ, उसको फिर से मौका मिला नहीं मिला, लेकिन अगर वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया तो उसे कॉलेज मिला, ये 100% है, मतलब रिजल्ट ऑलमोस्ट 100% है अगर वो वेरिफिकेशन में पास हो गया तो। बहुत कम ही ऐसे बच्चे हैं जो वेरिफिकेशन में एंड में पास नहीं हो पाए, बहुत कम, कुछ संख्या मेरे पास ज़रूर है उसकी। तो क्योंकि कुछ डिसेबिलिटीज़ ऐसी होती हैं जिसको आप किसी भी तरीके से बाईपास नहीं कर सकते, वो कवर होती ही नहीं है। जैसे कि अगर आपका एक हाथ नहीं है तो MBBS के रूल के अकॉर्डिंग आपको MBBS नहीं करने दिया जाएगा, मतलब मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। सो उसका कोई तरीका है ही नहीं, मतलब वो गाइडेंस में भी आप दे भी देंगे तो उससे आपके चांसेस में कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, ठीक है, बिकॉज हाथ होना ज़रूरी है। सो उस केस में तो आपकी मदद नहीं हो पाएगी, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में हेल्प हो जाती है। और मैं एक चीज़ फिर बता दूँ, मेरे पास कोई शॉर्टकट नहीं है। शॉर्टकट से मेरा मतलब है इलीगल चीज़ें, जैसे पैसे लेकर पास कर देना, कोई लिंक बना लेना। मैं चाहूँ तो इस तरह की चीज़ें ढूंढ सकता हूँ, लेकिन नहीं, ये चीज़ें हम आपको लॉन्ग रन में नुकसान दे ही जाएंगी, क्योंकि जो डिसेबिलिटी है ना वो आपको हर बार कहीं ना कहीं प्रूव करनी होती है। आज आपको अपने फॉर्म भरने के बाद काउंसलिंग से पहले प्रूव करनी होगी, उसके बाद हो सकता है कि आपको कॉलेज के अंदर भी एक बार प्रूफ करनी हो। सबके साथ नहीं होता, पर कुछ केसेस में हो जाता है। अगर कॉलेज वालों को लगता है कि डिसेबिलिटी लग नहीं रही, कम लग रही है, तो कॉलेज में भी प्रूफ करनी पड़ती है। उसके बाद आप मास्टर्स के लिए जाओगे तभी भी प्रूफ करनी पड़ेगी, और ड्यूरिंग द कॉलेज के जो टाइम चल रहा होगा उसमें अगर हो सके तो शायद कभी सिर्फ शक को दूर करने के लिए भी आपको चेकिंग प्रोसेस से जाना पड़ सकता है। या आगे किसी भी कोर्स के लिए जाओगे, गवर्नमेंट जॉब के लिए जाओगे, सब जगह आपको अपनी डिसेबिलिटी को प्रूफ करना पड़ेगा टाइम टू टाइम। तो आप कहाँ तक बाईपास करोगे, कहीं ना कहीं तो आप धरे जाओगे। तो ये इलीगलिटी का मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। प्रिपरेशन, फुल इन्फॉर्मेशन, पूरी नॉलेज, यही सारी चीज़ें हैं जो आपको प्रिपेयर कर सकते हैं फॉर दी बेस्ट टू बेस्ट परफॉर्मेंस। सो ज्वाइन कर लें SVP इंस्टीट्यूट का एज ए मेंबर, गोल्ड मेंबरशिप पे सेलेक्ट करें। संडे को क्लास होगी, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा सिर्फ मेंबर्स को, और जिसके वजह से मैं आपको 1-to-1 फेस टू फेस आप क्लास के अंदर मैं आपकी डिसेबिलिटी के हिसाब से आपको टिप्स दूंगा, आपको समझाऊंगा, डिस्कशंस होंगे आपस में, और बहुत बेहतरीन आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। आपका कॉन्फिडेंस स्काई हाई होगा, और आपकी जो जर्नी है आपके कॉलेज तक, ड्रीम कॉलेज तक, आपके ड्रीम जो भी आपने सोच रखा है उसके लिए, MBBS है, BDS है, BMS है, BHMS है, नर्सिंग है, या आपका IIT है या NIT है, वहाँ तक आपका जो प्रोसेस है, एडमिशन प्रोसेस जो है वो बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा।
उसके अलावा आपको काउंसलिंग सपोर्ट भी मिल जाएगा इस ईयर। पिछले साल नहीं था काउंसलिंग सपोर्ट, पर फिर भी प्रेफरेंस लिस्ट मैंने बच्चों का बनवाया था, सो वो सपोर्ट भी आपको इस ईयर मिल जाएगा। तो उसके लिए अभी तो बहुत दूर की बात है ना। तो लेकिन थैंक यू सो वेरी मच, वीडियो को एंड तक देख लें। कुछ सवाल है तो पीछे पूछ सकते हो, प्रोग्राम को ज्वाइन करो। सिर्फ उसकी इम्पोर्टेंस को बताने के लिए मैंने ये वीडियो आपके सामने रखा है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसमें इनरोल करें, ताकि इस साल जो बच्चे रह गए जिन्हें नहीं पता था, जिनको प्रिपरेशन नहीं थी, ठीक है, जिनके लिए बिल्कुल एक नया एक्सपीरियंस है, आपके लिए भी नया एक्सपीरियंस होगा। अगर आप बिना कुछ समझे जाने जाएंगे तो आप सिर्फ एक किस्मत का क्या बोलते हैं यार इसको, चांस लेंगे। और जहाँ पर बात सवाल हो आपके फ्यूचर का, तो आई होप आपको जुआ नहीं खेलना चाहिए, मतलब चांस नहीं लेना चाहिए, आपको प्रिपरेशन के साथ जाना चाहिए। बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है आपका फ्यूचर, आपका एक एक साल। अगर PWD वेरिफिकेशन में फेल हुए तो नीट में आपके जो भी मार्क्स हों आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगी, तो फिर आपको हाईएस्ट स्कोर करना पड़ेगा, क्योंकि 2025 के अंदर भी आपका जो स्कोर है वो अच्छा ही होना चाहिए। कट ऑफ डाउन नहीं जाने वाली है, कंपटीशन ज़्यादा रहेगा 2025 में एज़ कम्पेयर टू 2024, और कट ऑफ के डाउन जाने के कोई भी आसार नहीं है। मुश्किलें ही बढ़ रही हैं आपकी, आसान कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है। क्योंकि जो भी 2024 के अंदर हुआ, आपने शायद वो पेपर दिया है या पहली बार आप देने जा रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि 2024 में क्या क्या हो गया। तो उसकी वजह से सिक्योरिटी, पेपर, इन सारी चीज़ों में काफ़ी अपडेट देखने को मिलेगा आपको, और कंपटीशन में बिल्कुल भी डाउनफॉल नहीं होने वाला। तो ऐसा अगर लोगों ने सोचा होगा अब लोग तो नीट का एग्ज़ाम ही नहीं देंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला। तो फुल ऑफ कंपटीशन, नेक टू नेक कंपटीशन मिलेगा आपको अपनी कैटेगरी के अंदर भी। तो आपकी प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी है। कुछ कहना चाहते हो, पूछना चाहते हो, मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हो, तो इस वीडियो के अंदर मेरे इंस्टाग्राम का भी लिंक है, SVP इंस्टीट्यूट का भी, और मेरा दाविकी सिंह नाम से भी है। और ये सारी इन्फॉर्मेशन और PPP प्रोग्राम जो है, मतलब PWD प्रिपरेशन प्रोग्राम, इसकी सारी इन्फॉर्मेशन ऑफलाइन तरीके से, ऑनलाइन तरीके से, मतलब रिटर्न फॉर्म में आपको टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप पर मिल जाती है। उसके लिंक भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, जाकर ज्वाइन कर लो। क्योंकि कई बार मैं लाइव टेलीग्राम पे भी आता हूँ, और वो ज़्यादा बेहतरीन लाइव रहता है, बिकॉज उसके अंदर हम फेस टू फेस बात कर सकते हैं, या ऑडियो टू ऑडियो कन्वर्सेशन वहाँ हो जाता है। सो उसके लिए आपको टेलीग्राम को ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कुछ कहना चाहते हो, कुछ पूछना चाहते हो, तो वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हो। मेल करना चाहो तो मेल कर सकते हो, और जो करना चाहो कुछ सकते हो जुड़ने के लिए, ठीक है। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। मिलता हूँ अगली वीडियो में।